हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। प्रिय धर्म प्रेमी सुधी मानस अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी वात्सल्यमयी आर्य देवियों, आइए, जैसा कि आज 6 दिनों से हम लोग सुंदरकांड के मंगलाचरण के श्लोकों का दर्शन कर रहे हैं। प्रथम श्लोक द्वितीय श्लोक संपन्न हो गए। तीसरा श्लोक जो है, जो हनुमान जी महाराज को समर्पित है। प्रथम श्लोक में शांतम शाश्वतम प्रमेय मनखम निर्वाण शांति प्रदम श्री राम जी की स्तुति हुई है, श्री राम जी का मंगलाचरण हुआ है। द्वितीय श्लोक में भगवान से याचना की गई है भक्ति की, वो भी निर्भरा भक्ति की। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में निर्भरा भक्ति मांगी गई भगवान से, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया। और तीसरा श्लोक हनुमान जी महाराज को समर्पित है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इसमें हनुमान जी महाराज को 8 विशेषण दिए गए। 8 गौरवपूर्ण संबोधन हनुमान जी महाराज के प्रति कवि ने व्यक्त किया। तात्पर्य, ये जो 8 संबोधन हैं, सबसे लास्ट में जो नमामि है, ये नमामि 8 को समर्पित है। अतुलित बलधामम नमामि, हेम शैलाभदेहम नमामि, सकल गुण निधान दनुज वन कृशानुम नमामि, ज्ञानिनामग्रगण्यम नमामि, सकल गुण निधानम नमामि, वानराणामधीशम नमामि, रघुपति प्रिय भक्तम नमामि, वात जातम नमामि। इस प्रकार एक तरह से ये हनुमान अष्टक बन गया है, हनुमताष्टक बन गया है। 8 विशेषण दिए, इसलिए कि इसी सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज को मैया जानकी ने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, अम्बा जानकी के द्वारा अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। 8 का सुंदरकांड में बड़ा महत्व है। सुंदरकांड का शुभारंभ जो है वो चौपाइयों में, क्योंकि रामचरितमानस अवधी भाषा का, ग्राम भाषा का, गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावई सुनई सुजान,
तो भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति, यह ग्रंथ भाषा में लिखा गया है, यानी अवधी भाषा में, प्राकृत भाषा में। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। तो प्राकृत भाषा में यह भगवान का गुणानुवाद गाया गया है, अवधी भाषा में। तो अवधी भाषा की चौपाई का जहां से शुभारंभ होता है सुंदरकांड में, वो है पहली चौपाई, बोले जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत ज ज ज ज अक्षर से यह कांड प्रारंभ होता है। अब 8 की मजा देखेंगे आप। यह कांड ज अक्षर से प्रारंभ हुआ, और ज अक्षर कौन से नंबर पर आता है? क से हमारी वर्णमाला प्रारंभ हुई, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, च छ ज, यानी 8वें अक्षर से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। और सुंदरकांड में सुंदर शब्द भी 8 ही बार आया है। देखिए, साहित्य में जब कोई भी शब्द या वाक्य बार बार दोहराया जाने लगे, बार बार रिपीट किया जाने लगे, तो साहित्य का एक दोष माना जाता है। वह दोष होता है पुनरुक्ति दोष, पुनरावृत्ति दोष। सुंदरकांड जैसे छोटे से कांड में मानो गोस्वामी जी ने सुंदर 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 की झड़ी लगा दिया, झड़ी लगा दिया सुंदर की। पहले ही दोहे में, अरे सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप, 2 हो गए ना। अरे श्याम सरोज दाम सम सुंदर, अरे प्रभु भुज करी कर सम 10 कंधर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। आगे बढ़े। अरे सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा यति सुंदर। आगे बढ़े एक कदम और, बोले हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। एक कदम और आगे बढ़े, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपिण सन सुंदर नीति। 8 बार सुंदर 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 सुंदर। ये किष्किंधा कांड में 1 बार नहीं है, अरण्य कांड में 1 बार भी नहीं है। भैया भरत मिल करके गए, उसके बाद अयोध्या कांड में भी सुंदर महोदय गायब। तो अयोध्या कांड के उत्तरार्ध में सुंदर नहीं दिखेगा आपको, अरण्य कांड में सुंदर नहीं दिखेगा आपको, और किष्किंधा कांड में सुंदर नहीं दिखेगा आपको। ये केवल सुंदर कांड में है। और कब है? बोले जब हनुमान जी किशोरी जी की ओर प्रस्थान करते हैं। जीव जब भक्ति के चरण की ओर चल देता है, भक्ति का यात्री बन जाता है, भक्ति पथ का पथिक बन जाता है, तो उसके जीवन में सौंदर्य अपने आप निखरने लगता है, सुंदरता अपने आप आ जाती है। और वह सुंदरता 8 बार सुंदर आया। मैंने बताया 8 का और सुंदर कांड का बड़ा महत्व है। 8 बार सुंदर 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 आया। इसमें अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को प्रदान की गई। ये कांड 8वें अक्षर से प्रारंभ होता है, और इस कांड में हनुमान जी महाराज को 8 गौरवमय विशेषण दिए गए। अष्ट अलंकारों से हनुमान जी को सजाया गया। तो पहला अलंकार है अतुलित बलधामम। हनुमान जी अतुलित बलधाम हैं। कल इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था।
इस कांड को 8 भागों में विभक्त किया जाए तो ये 8 विशेषण साकार हो उठेंगे इस कांड में। मानो इसी एक श्लोक में पूरे सुंदर कांड की कथा का बीजांकुरण हो रहा है। अतुलित बल धाम, ये अतुलित बल हनुमान जी के यात्रा में आप लोग देख सकते हैं। गंधमादन से लेकर के और सुबेल तक सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कु कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, जेहि गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता, चले उसगा पाताल तुरंता। ए बल का वर्णन है। चरण रख करके दबाया और पर्वत पाताल में चला गया, और पाताल में जाने के बाद पानी छलछलाया आया, जल छलछलाया आया, वहां गड्ढा बन गया। ये अतुलित बलधामम है। उसके बाद महाराज समुद्र ने मैनाक पर्वत को भेजा। मैनाक पर्वत आकर के हनुमान जी के नीचे लग गया। हनुमान को लगा जैसे कोई मुझे उठा रहा हो, मुझे गोद में ले रहा। नीचे देखा तो पहाड़ है, और पहाड़ साधारण नहीं, ये मैनाक भी सोने का ही पहाड़ था। तो हनुमान ने कहा तू छोटा सोने का पहाड़ होगा, मैं तो विशाल कनक भूधराकार शरीरा, सुमेरु पर्वत के समान हूं, समर भयंकर अति बलबीरा। 24 कैरेट का सोना नकली सोने की शरण में क्यों जाएगा। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, बाएं हाथ से उसे छुआ है हनुमान जी ने और प्रणाम किया। बोले काका आप विदा हो जाइए, राम काज कीन है बिन मोहि कहां विश्राम। आगे बढ़े, सुरसा आई तो सुरसा के सामने भी बल का ही प्रदर्शन हुआ। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहा, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तो फिर बल बुद्धि का दर्शन हुआ। आगे बढ़े तो ताहि मारी मारुत सुतवीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। सिंहिका को मारा, वहां बल का दर्शन हुआ। आगे बढ़े तो मुठिका एक महाकपिहनी, जो साक्षात लंका ही है। वह लंका अपनी स्वयं की सुरक्षा करती है। एक मुष्टिका में लंका को, लंकिनी को धराशायी कर दिया। दांत टूट गए, रक्त बह गया, विरक्त हो गई। फिर बल का दर्शन हुआ। अंबा के सामने गए तो देख बुद्धि बल निपुण कपि कहा जानकी जाओ। तो एक अतुलित बलधामम एक चरण है। यहां हनुमान जी के बल का दर्शन होता है। फिर कल मैंने बताया ही था कि अतुलित बल के स्वामी तो भगवान राम है, और वो भगवान श्री राम हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं। विनय पत्रिका में हनुमंत हृदय बापी मराल, राम जी को हनुमंत हृदय बापी मराल। हनुमान जी का हृदय एक सरोवर है, एक बापी है, एक बावड़ी है, और उसमें मराल के समान भगवान श्री राम भ्रमण करते हैं। शंकर जी के लिए भी यही कहा गया, हर हृदय मानस बाल मरालम। हमारे राम जी शंकर जी के हृदय के मान सरोवर में बाल मराल के समान भ्रमण करते हैं। तो जे हर हृदय कमल मोह गोए, वही शंकर जी तो हनुमान जी बनकर के आए हैं। इसलिए उनके हृदय को भगवान राम ने अपना डेरा बना लिया। कल के प्रवचन में भगवान के 3 मकान मैंने बताए थे, आप लोगों को ध्यान होगा। तो इस प्रकार अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम, तो हनुमान जी सोने के पहाड़ है, सोने जैसा शरीर है। विनय में जात रूपा चला कार विग्रह, जात रूप माने सोना, जात रूपा चलाकार विग्रह, जात रूप के अचल के आकार का जिनका शरीर है। अचल माने पहाड़।
तो ये सोने के पर्वत हैं। और फिर धनुज बन कृषाणु, राक्षसों के वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। अब देखते जाएं आप, पूरा सुंदरकांड घटित हो रहा है इस श्लोक में। अतुलित बल बन करके इन्होंने यात्रा पूरी किया, सागर को लांघा, जलनिधि जल तरन, जलनिधि के जल को तैर गए। और इसका अर्थ तो पुराने विद्वान ऐसा लगाते हैं कि हनुमान जी महाराज जब लंका की ओर चले तो लंका, ये समुद्र 100 योजन की परिधि है, इसकी 100 योजन की सीमा है। जब चले हैं तो 25 योजन पर हनुमान जी महाराज को मैनाक पर्वत मिला है, 25 योजन पर। और आगे बढ़े तो 50 योजन पर हनुमान जी को सुरसा मिली। और आगे बढ़े तो 75 योजन पर हनुमान जी महाराज को सिंहिका मिली। और जब सिंहिका 75 योजन पर मिली तो हनुमान जी ने सोचा अब आकाश मंडल से उड़ करके लंका जाना असंभव है। रावण के राडार सक्रिय हो गए। रावण जो है इतना कुशल वैज्ञानिक था। ये सिंहिका एक प्रकार से रावण का राडार सिस्टम है, जो समुद्र के गहरे जल में छिपा कर रखी गई है। कोई दुश्मन उसका अनुमान न पावे, था न पावे। तो हनुमान जी ने सोचा अब यह संभव है। तो 75 योजन पर सिंहिका के पेट को विदीर्ण करके हनुमान जी महाराज वहां से, हनुमान जी जलनिधि जल तरन, तैर करके भुजाओं के बल पर तैर करके 25 योजन समुद्र पार कर लिया। ये हनुमान जी के बल का वर्णन है। स्वर्ण शैलाभदेहम या हेम शैलाभदेहम, इसका दर्शन कहां होता है? अंबा जानकी के सामने, कल मैंने बताया था। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलबीरा। स्वर्ण के पहाड़ हैं हनुमान जी महाराज। जात रूपा चलाकार विग्रह, जात रूप यानी सोने, स्वर्ण। उसके बाद धनुज बन कृषाणु, दैत्यों के बन के कृषाणु है। किसी बुंदेली कवि ने लिखा था, मैंने भी लिखा है अपने मारुति महिमा सिंधु में, दूसरे ढंग से लिखा है, पर उन्होंने लिखा है कि युद्ध भूमि से पकड़ी मारुत कुमार का, आज मैं घनाद धूरी धारा लिए जाते हैं। निशिचर वंश के पलाश बन जारिबे को पवन कुमार, आज एक अग्नि का अंगारा लिए जाते हैं। तो हनुमान जी अग्नि के अंगार है, अग्नि है हनुमान जी, पावक है, सबको जला देते हैं। अच्छा, और मजा देखिए, पावक और स्वर्ण दोनों का रंग एक ही जैसे होता है। जैसे सोना वैसे आग, जैसे आग वैसे सोना, दोनों का रंग एक जैसे है, इसलिए दोनों में बड़ी मित्रता है। अग्नि सारे संसार को जला देती है पर सोने को नहीं जलाती, बल्कि कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परिखी यही समय सुहाए। ज्यों ज्यों अग्नि में तपाइए त्यों त्यों सोना और ज्यादा निखरता चला जाता है और ज्यादा चमकता चला जाता है। हनुमान जी महाराज ज्यों ज्यों लंका को जलाते जाते हैं त्यों त्यों चमकते चले जाते हैं। हनुमान जी का बाल बांका नहीं होता। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही, ताकर दूत अनल जहि सिरिजा, अरे जरा न सोते ही कारण गिरिजा। ये पावक है ना, अग्नि है ना, कृषाणु है ना। तो कृषाणु दूसरे को जला देती है, पर कृषाणु को कौन जलाएगा? मैया ने इन्हें आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो यहां अजर माने जरावस्था जिसमें न आवे, और अजर का एक और अर्थ होता है जो किसी के द्वारा जलाया न जाए, सबको जला दे पर स्वयं उसे न जला पाए कोई। खल बन पावक ज्ञान घन, दुष्टों के, राक्षसों के बन को जलाने के लिए पावक है। राम रोषा अनल ज्वाल माला, भगवान श्री राम के रोष की ज्वाल माला जो निकलती है वही हनुमान जी हैं।
जगत में कोई ऐसा नहीं है जिसे हनुमान न जला सके। काहन पावक जारि सक कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल के जग काल न खाई। तो ये हनुमान जी महाराज अखिल ब्रह्मांड को जलाने में सक्षम है। इनके जलाने की कथा सुंदरकांड में। अब इस धनुज वन कृशानुम से पूरा लंका दहन आप पकड़ लीजिए। हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई और हनुमान जी महाराज उस समय बंधे हुए थे। वरिष्ठ कीस का बदन अंगार लाल हो उठा, समग्र गात ही महा महा कराल हो उठा। हुआ विराट रूप बंध टूट टूट कर गिरे, कठोर गर्ज से त्रिकूट फूट फूट कर गिरे। क्षणे क्षणे शरीर वृद्धि से चकित त्रिलोक था, कहीं अनंत हर्ष तो कहीं अनंत शोक था। बिलोचन स्फुलिंग नेत्र द्वार पर चमक उठे, प्रदीप्त भाल पर बिलोल स्वेद कण दमक उठे। अरे किला जला नगर जला कि क्या जला कहां जला, बड़ा गरम धुआं उठा यहां जला वहां जला। लिपट लिपट गले गले गली गली निहाल थी, इधर धधक उठी उधर धधक धधक कराल थी। बिलोचन स्फुलिंग नेत्र द्वार पर चमक उठे, प्रदीप्त भाल पर अनेक स्वेद कर दमक उठे। गवाक्ष द्वार जल गिरे प्रदीप्त धाम धाम से, अवर्णनीय स्वर्ण के महल गिरे धड़ाम से। पिघल पिघल सुवर्ण रत्न खोर खोर बह गए, सोना चांदी हीरा मोती मणि माणिक्य ये पिघल पिघल करके गलियों में बह रहे हैं। लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है? बोले भस्म बनाई जा रही है, स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म, रजत भस्म, चांदी भस्म, हीरक भस्म, प्रवाल भस्म। बोले किस लिए? बोले एक रोगी की दवा बनाई जा रही है। रोगी कौन है? बोले भगवान श्री राम। रोग कवन हुआ है? बोले रावण सो राज रोग भयो उर राघव के। रावण जैसा राज रोग भगवान राम के हृदय में हुआ है और उस राज रोज को मिटाने के लिए हनुमान जी महाराज वैद्य राज है। नासे रोग हरे सब पीरा, ये आज महाराज भस्म बना बनाकर मानो भगवान को चटा करके भगवान को सारा रोग मिटा देंगे। तो ये है तनुज वन कृशानुम। ऐसा कृशाणु लगा है, ऐसा आग लगी है कि हनुमान के जाने के बाद भी वहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयऊ कपिलंका। सारे निशाचर सशंक हो गए, रात में नींद नहीं आती। सुमिरत जासु दूत कई करनी, गर्भ श्रम ही रजनी चर घरनी। हनुमान जी की वह करनी जब याद आती है, दहकती हुई लंका, प्रचंड गगन चुंबी ज्वालमालाएं उस पर दहाड़ते हुए अंजनानंद वर्धन, यह दृश्य याद आते ही गर्भिणी राक्षसियों के गर्भपात हो जाते हैं, गर्भच्युत हो जाते हैं। ये अवस्था है। तो तनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ए ज्ञानी, ज्ञानी है, ज्ञानी है। अरे ना ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ज्ञानियों के शिरोमणि है, ज्ञानियों के बादशाह हैं, ज्ञानियों के सम्राट हैं। वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी ने लिखा, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कविश्वर कपीश्वरौ। ये विशुद्ध विज्ञान के स्वामी हैं। ज्ञान और विज्ञान, गीता में ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्मा मोक्ष से शुभात। ज्ञान क्या है? बोले ब्रह्म का परिचय कर लेना, भगवान को जान लेना, भगवत तत्व का अनुभव कर लेना, वेद वेदांग का स्मरण कर लेना, सबको हृदयंगम कर लेना, सबके रहस्य को जान लेना, ये ज्ञान है। तो विज्ञान क्या है? ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। विज्ञान क्या है?
तो ब्रह्म का अनुभव कर लेना ज्ञान है और जगत का अनुभव कर लेना विज्ञान है। इस जगत की नश्वरता, इस जगत की असारता, इस जगत का विनाशित्व, ये संसार क्षणभंगुर है, ये संसार नाशवान है, ये संसार विनाशी है, ये संसार स्वार्थपरक है, ये संसार पतनशील है, इसकी संपूर्ण अनुभूति हो जाना ये है विज्ञान। तो ज्ञानम विज्ञान सहित, तो हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, हाँ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, विशुद्ध विज्ञान यानी जान भी लेना और जानने के बाद उसे जीवन में उतार भी लेना, उसे जीवन में अपने उतार लेना। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, ये बोले ये भी सुंदर कांड की ही कथा है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सित हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। इनमें गुण नहीं है। गुण का मतलब तो एक गुण किसी में कलाकारी है, किसी में चित्रकारी है, कोई बहुत बढ़िया डॉक्टर है, कोई बहुत बढ़िया चित्रकार है, कोई बहुत बढ़िया गायक है, कोई बहुत बढ़िया वादक है, कोई बहुत बढ़िया रसोइया है। पर नाना सकल गुण निधानम, हर कला में हनुमान जी प्रवीण है, हर कला में हनुमान जी महाराज सर्वश्रेष्ठ है। तो सकल गुण निधानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। आगे ये श्लोक यहीं से नमस्कार करते हैं। इसको व्याख्या तो बड़ी लंबी है, महीनों चले, पर चूंकि हम लोगों को संपूर्ण सुंदरकांड का दर्शन करना है, इसलिए यहीं से नमस्कार करते हैं। कल फिर मिलेंगे और कल पुनः सकल गुण निधानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम इनकी चर्चा करेंगे। और सकल गुण निधानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, धनुज वन कृशानुम हो गया, अतुलित बलधामम हो गया, हेम शैलाभदेहम हो गया, धनुज वन कृशानुम हो गया, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम चल रही है इसकी चर्चा, अभी संपन्न नहीं हुई है। तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान, समस्त गुणों के निधान है हनुमान जी, सारे गुणों के आगर, कैसे आगर है इसकी चर्चा कल करेंगे। आप लोगों से आग्रह यही है कि चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, अपने इष्ट मित्र परिवार कुल कुटुंबियों तक ज्यादा से ज्यादा प्रेषित करें और कोशिश करें कि सभी को यह कथा सुलभ हो सके। सज्जनों, एक एक अक्षर सुंदरकांड का आप लोगों के सामने केवल उड़ती हुई कथा नहीं, आप लोगों को स्थिर होकर के एक एक हीरे मोती इस सुंदरकांड रूपी महारणों में जो छिपे हुए हैं आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन, बहुत बहुत साधुवाद। श्री सीताराम जी।